Namaste and welcome to my channel again. Today's video is going to be a little bit more uh, uh, discussion about Indo-US trade deal, or there were certain concerns yesterday जब मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया, पर थोड़ा रिसर्च करने के बाद और पढ़ने के बाद और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आने के बाद uh, अभी भी है थोड़े concerns, पर we will still go through certain these concerns in a little bit in detail, little bit more information on it. So basically, uh, Russian oil reduction, that is the main theme. इसमें one of the main themes जो है ट्रेड डील में, वो है रशियन ऑयल रिडक्शन, कि रशियन परचेज को कम करो। और वो कितना सही होगा, कितने हद तक होगा, वो नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बिग टाइम रिडक्शन होगा, बिकॉज ये थोड़ा गिव एंड टेक का चक्कर होता है। ट्रेड डील्स होती हैं तो वो लेवन देवन होता है, उसमें गिव एंड टेक होता है। सो यू गिव समथिंग, यू टेक समथिंग, यू टेक समथिंग, यू गिव समथिंग। नाउ इन दैट वी में रिड्यूस अ लिटिल बिट, थोड़ा सा कम कर दो वो ऑयल बाय करना, पर कहीं और से आप अगर हमें ये लोग कहते हैं कि भाई रशियन ऑयल रिड्यूस करो, तो हम बोलेंगे भाई हमें इतना फ़ायदा होता है, 4-5 बिलियन डॉलर का फ़ायदा होता है। तो वो क्या, वो हम कैसे करेंगे? आपसे लेंगे तो हमें घाटा होगा। तो उन्होंने बोला चलो हम आपको सस्ते में देंगे। सस्ते में देने के लिए वो रेडी हो जाए तो हमें हमें फ़ायदा हमारा होगा। तो अभी ये सब देखने वाली बात है कि वेनेजुएला से हम पहले भी इंपोर्ट करते थे ऑयल, ऐसा भी नहीं है। यूएस से भी इंपोर्ट करते थे। अब हम बढ़ाएंगे उसका इंपोर्ट। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। कितना बढ़ेगा, कैसे होगा, ये अभी देखना है। और मुझे नहीं लगता फ्रैंकली कि रशियन ऑयल के ऊपर ज़्यादा हम रिड्यूस करेंगे। थोड़ा बहुत होगा, पर दैट इज़ इट। मोर देन दिस इट्स ऑल अबाउट डैनी बॉय टॉकिंग। डैनी बॉय ना, बहुत ज़्यादा डैनी डैनी बॉय कौन? डोनाल्ड ट्रंप। वो बकर बकर बहुत करता है, तो वो इसकी आधी बकवास मुझे लगती है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि आप जो है वेनेजुएला का ऑयल लो, अमेरिका का ऑयल लो और रशिया का कम करो। पहले तो आपने इसने प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, राइट? और अब उन्हीं का ऑयल बेच रहा है हमें। तो ये इलीगल है इन अ वे, देखा जाए तो। और ये कब तक चलेगा? इलीगल चीज़ है ना यार, वो तो चल रही है तब तक चल रही है, नहीं चलेगी तब नहीं चलेगी, तब क्या करेंगे? ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, और हमने ये शॉर्ट टर्म के लिए शायद इनको हाँ भी बोल दिया है। और मुझे लगता है कि ये पता है क्या है, इंडिया ना रशिया से भी लेगा, यहाँ से भी लेगा, और दोनों क्रूड को ये रिफाइन करेगा और रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो होंगे ना, वो दुनिया भर में बेचेगा। और मार्केट में रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल मार्केट में इंडिया ऑलरेडी एक हाई लेवल पर है। वो अपना जो स्पेस है, जो प्लेस है, वो लॉकडाउन करेगा टॉप पे। और ज़्यादा बेटर बनेगा, और ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। यूरोप को, अमेरिका को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनफैक्ट अफ्रीका तक को ये लोग रिफाइंड क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ये सब सस्ता ऑयल लेके। सो ये एक अच्छी गेम है मुझे लगता है। दूसरा, टैरिफ रिडक्शन पे हम लोग इतना खुश हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम क्यों इतना खुश हो रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज 50% टैरिफ था आपके ऊपर, और आपने उसने रिड्यूस होकर आप पर अभी 18% लगाया है। 18% टैरिफ फिर भी इट्स नॉट रियली लाइक, हम लोग को इतना खुश नहीं होना चाहिए। इसमें टैरिफ होना ही नहीं चाहिए पहले तो, पर अब टैरिफ है, तो इसने अभी भी 18% लगाया है। हमारे से बेटर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर 10% टैरिफ, और जापान और ताइवान 15% टैरिफ है। हम लोग 18% पर है। मैं कहता हूँ हमें 5% पर होना चाहिए था। अगर हमारी इतनी ज़रूरत है यूएस को, और है, आई एम श्योर है। इंडो पैसिफिक का ही चक्कर है, ये जो डील हुई है ये इंडो पैसिफिक की वजह से हुई है मुझे लगता है। बिकॉज चाइना चाइना वाले, चाइना को डील करना है ना, चाइना के साथ अब चाइना को फिट करना है। चाइना को फिट करने के लिए इंडिया चाहिए इंडो पैसिफिक में। अब इंडो पैसिफिक में अगर इंडिया नहीं होगा तो कैसे होगा? नाम ही इंडो है, और इंडिया नहीं होगा तो कैसे होगा, राइट? तो इंडिया को सेट करने का ये चक्कर है, और ये ट्रेड डील इसके लिए दे रहा है। पर एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रम्प बिंग डोनाल्ड ट्रम्प, he does not want to give away, he does not want to look as if he has given up a lot। आर्ट ऑफ डील का मालिक है ना वो, तो उसको ये सब अपने मागा के पागल सपोर्टर्स को भी बोलना पड़ता होगा। तो ये मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट ब्रैगिंग। और यू नो अगर ये चीज़
ख़त्म हुई ना, आगे जाके डील ब्रेकडाउन हुई, ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही होगी, ये भी फॉर श्योर है। अम, फिर ये डेयरी और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। हमने उसको नॉन नेगोशिएबल बोल दिया है ऑलरेडी। वहाँ से नहीं आए, वहाँ से अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग ओवर टाइम ओपन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा गोल गोल बातें कर रहे हैं। यहाँ से अभी तक परफेक्ट लाइक लाइक क्लियर रिबटल नहीं आया है, पर मुझे लगता है कि ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए और होगा। After all, we are talking about like 5 to 600 million people depending on agriculture directly as sustenance and livelihood. No party in India can mess with agriculture and dairy. That's what I feel. Uh, दूसरा मुझे ये लगता है टू बी ऑनेस्ट कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये ये सब हो चुकी थी पहले। इन लोगों ने सेटिंग कर चुका था। अ, अ, ये ईगो का प्रॉब्लम हो गया था मुझे लगता है। और डोनाल्ड ट्रंप वांटेड नरेंद्र मोदी टू कॉल हिम, और मोदी ने बोला मैं नहीं कॉल करेगा, झुकेगा नहीं साला। तो ये चक्कर में ना ये डील फंसी पड़ी होगी। पर फिर एक के बाद एक हमारी ईयू के साथ, यूके के साथ, सब क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के साथ, हर जगह पे ट्रेड डील होने लगी। तो अब अगर हर जगह पे ट्रेड डील होने लगी तो ये भी थोड़ा पैनिक हो गया। ये पैनिक हो गया, और ये पैनिक की वजह से ये लोगों ने ये जल्दी जल्दी करना शुरू किया। ये ऑलरेडी हो चुका था। दे वांटेड टू साइन इट, दे वर नॉट साइनिंग इट, बट व्हेन दे सॉ कि एवरीबॉडी एल्स इज टेकिंग डील्स एंड signing it, why am I not doing it? His supporters were asking him as well, और उसकी वजह से इन लोगों ने ये डील करी है। अब अच्छी बात है, फ़ायदा बहुत सारा है। देखो तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को वैसे देखा जाए तो फ़ायदा तो है ही। be it smartphones, machineries, gemstones, textiles, seafood, electronic, like sorry, iron and steel products, items goes on, like there is a big list जहाँ अपने इंडियन इंपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तो होगा, पर हमें हमें बहुत केयरफुल भी रहना होगा, और हमें ये देखना भी होगा कि हमें इट्स गुड टू हैव यूएस ऑन योर साइड एंड एक्सेस टू यूएस मार्केट, पर हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम यूएस पे इतना डिपेंडेंट ना रहे जितना हमें हम पहले थे। मतलब पार्ट ऑफ द गेम राइट ना, वाई इंडियन मीडिया और हर जगह पे इतना खुशी खुशी मनाई जा रही है, बिकॉज कॉलोनियल माइंडसेट, हम लोगों को ऐसा है कि भाई अमेरिका के बिना हमारा क्या होगा। और एट द सेम टाइम हमें नुकसान भी हो रहा था, हमारे एक्सपोर्टर्स को भी नुकसान हो रहा था। हैड वी डन दिस बिफोर, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग ऑन दिस गवर्नमेंट हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दिस थिंग, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग दैम, बट इट्स अबाउट स्ट्रेटेजिक आउटलुक। और मैं ये पिछले 20 30 35 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। अगर हमने ये पहले किया होता, हमने हमारे मार्केट्स को डाइवर्सिफाई किया होता, हमने सबके साथ बिजनेस रिलेशन और ज़्यादा बेटर करते, राइट? अफ्रीकन यूनियन, बीट अफ्रीकन यूनियन और लाइक ईयू और रशिया एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, और अमेरिका से ओवरऑल डिपेंडेंस अगर हमारा कम होता, जैसे यू नो ऐसे तो है नहीं डिपेंडेंस, टू बी ऑनेस्ट अमेरिका के साथ इतना नहीं है, पर ये जो सर्टन सेक्टर्स में जो हम डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर, और उसकी वजह से हम पूरे वो कॉलोनाइज्ड हो गए, दैट इज़ अ बिग थिंग, और उसको हमें स्टॉप करना होगा। और one of the main thing in this is the problem of us us Indians, हमारा mindset, हमें अमेरिका में आने के लिए हम मरे जा रहे हैं, और ये चीज़ हमें ख़त्म करनी होगी। हमें हमारे ही घर में, हमारे ही इंडिया में हमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, और हमें हमारे लोगों को उस यूनिवर्सिटीज़ के बाद उसको जॉब भी देनी चाहिए। इनफैक्ट अगर जॉब नहीं मिले तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ हम उनको फोर्स कर सकें कि भाई आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल हैव टू स्पेंड 3 to 4 years वर्किंग फॉर एनीथिंग इंडियन इन इंडिया, be it some social service, be it some private sector company or government, any program sponsored by the government to work in rural areas and whatnot, कुछ भी, but they have to contribute, then they can go outside। उससे पहले ये लोग आउटसाइड ऐसे, मतलब हमारे आईआईटी आईआईएम से हमारे पैसे पे लोग, सरकार के पैसे पे लोग पढ़ते हैं, और फिर H1B वीज़ा लेके चले जाते हैं। कितना नुकसान हो रहा है हमें, ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, साथ साथ मनी ड्रेन भी हो रहा है, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं। ओवरऑल गुड जॉब, बट वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल विथ यूएस। यूएस के साथ हम ज़्यादा, और ये जो है ना बड़बोला ट्रम्प, उसको उ- कई बार मुझे ऐसा लगता है रिबटल भी करना ज़रूरी है इसका। हम लोग उसको चुप रह के उसको बोलने देते हैं ना, वो भी अच्छा नहीं है।
because sometimes silence is taken as fact. If you are silent on things and other people is saying some things and you don't say anything on it, you don't react, that becomes a fact. So we don't want misinformation to be facts. So प्लीज़ बी केयरफुल, और गवर्नमेंट प्लीज़ क्लैरिफाई करो ये सब चीज़ों को। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही बोलना चाहता हूँ कि और बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी हमें अमेरिका से, और हमें उससे ऐसे ही इसी तरह पे डील करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम यू नो वी कुड हैव डन बेटर, वी कुड हैव डन वेरी मच बेटर कि बाय टॉकिंग अबाउट दिस। और सब बोल रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, धूल चटा दी, डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया। फ्रैंकली आई डोंट थिंक सो। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई झुका नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई धूल नहीं चटाई है। वो अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से खेल रहा है, और हम अपने तरीके से खेल रहे हैं। हमारा खेल डोसाइल है। हम हमारी वीकनेस का सबूत दे रहे हैं, और वो वीक होते हुए भी अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। राइट। हम इस पे भी बात करेंगे। प्लीज़ लीव अ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। और अगर कोई चीज़ है कि मैं बात करूँ उस पे, प्लीज़ बोलें। मैं डेफिनेटली उससे बात करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।